स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रिवाइज डेक्कन स्टेट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया मतलब जो 3 साइड से पानी से ढका हुआ है। हम जल्दी से इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, प्लेट्यू इस तरह से बनता है। प्लेट्यू मतलब पठार। ठीक है, जो जमीन बाकी के कंपैरिजन में ऊंची है वो प्लेट्यू फॉर्मेशन करती है। तो ये प्लेट्यू हमारा कहाँ है? लुक एट दिस पिक्चर, दिस मैप। ये हमारी नर्मदा रिवर है और नर्मदा रिवर के ये नर्मदा रिवर है तो इसके साउथ में जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। सदर्न प्लेट्यू स्ट्रेचेस ओवर 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये साउथ के लगभग 8 स्टेट्स को के ऊपर ये मतलब ये बना हुआ है 8 स्टेट्स में। टुवर्ड द नॉर्थ लाई विंध्या। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसमें हमें ईस्ट वेस्ट लिख लेना है। ये ईस्ट पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट है, ऊपर नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट है। तो नॉर्थ पार्ट में इसने क्या बताया है कि यहाँ पे विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, ऊपर सतपुरा रेंज भी है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड आर बॉर्डेड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। दिस इज ईस्टर्न घाट लिखा हुआ है यहाँ पे और ये वेस्टर्न घाट है। और इसके साउथ में यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन्स है। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया आगे, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। ओके, जो देखो अब वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट का भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। वेस्टर्न घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई और कार्डेमम हिल्स हैं। तो ये 4 अगर हिल्स आपको याद हैं और आपसे बोला जाए विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट और इसमें से एक को हटाकर दूसरा अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप बता सकते हो कि वेस्टर्न घाट की। इन 4 को याद कर लो, आप अपने आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे डेक्कन प्लेट्यू का एक क्वेश्चन बनता है कि वाई डेक्कन प्लेट्यू, द सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज ब्लैक। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वॉल्केनिक लावा बेड्स बनते हैं जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल है। तो ये वॉल्केनिक लावा देखो, ये सारा ना माउंटेन रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे ये लावा फटा हुआ है, देख सकते हो आप। तो इसी तरह से ये जब पिघल के बाहर निकलता है तो वहाँ एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये सारा ठंडा हो जाता है और ये ब्लैक रॉक्स बनाता है, रॉक फॉर्मेशन, उससे फिर ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैंने जो 8 स्टेट्स आपको बताए थे इसमें देखो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और फिर तमिलनाडु, केरला, ये सारा पार्ट जो है ये 8 स्टेट्स हैं। ये सारे मिलकर आपका डेक्कन प्लेट्यू फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि डेक्कन प्लेट्यू की जो सॉइल है वो ब्लैक है। ठीक है, अब आपको ये भी बताना पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन सी सॉइल जो कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं इस ब्लैक सॉइल में ग्रो करती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल किस किस क्रॉप के लिए सुटेबल है ना। तो हमने यहाँ पे लर्न करना है that black soil is good for cotton, millet, oilseed, tea and coffee। ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने टी की लगा रखी है फोटो। इस तरह से हमारी चाय ग्रो होती है। ये हमारे ऑयल सीड हैं, सनफ्लावर। ये हमारी कॉफ़ी, ये बंदा कोई कॉफ़ी तोड़ रहा है यहाँ से। ये कॉटन क्रॉप है और ये मिलेट है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये वाला, देख सकते हो आप, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये वाली सारी ब्लैक सॉइल है और इसमें रेड सॉइल का भी एक पार्ट है। ठीक है, तो कुछ भागों में यहाँ पे रेड सॉइल भी मिलती है। वो कहाँ कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, ये लिख सकते हो। यहाँ पे ना बहुत कम बारिश होती है, मतलब मॉनसून में ज़्यादा बारिश होती है। जून से लेकर अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पे। तो आप याद रखोगे कि जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हमारे यहाँ पे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, और अक्टूबर, मतलब जून से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पे, अभी सितंबर चल रहा है हमारा, नेक्स्ट मंथ तक वहाँ पर बारिश होगी। ठीक है, फ्रॉम मार्च टू जून region experiences a vast hot climate with temperature even above 40 डिग्री सेल्सियस। मार्च से जून तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। उसके बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। कितने? 5 महीने सॉरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा हिल्स हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, है ना। और
जैसे नीलगिरी, सह्याद्री, अन्नामलाई। अन्नामुडी माउंटेन है जो, ये हमारा रीजन है ना, मैं और दिखाती हूँ आपको। नीलगिरी पर्वत पे, नीलगिरी में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो है अन्नामुडी माउंटेन, ठीक है, जो कि जिसकी पीक है 2695 मीटर, ठीक है। ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है इतना। अब बात करते हैं स्लोप की। जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसका स्लोप कैसे है, मतलब इस तरह से ढलान, मैंने समझाने के लिए फोटो डाला है आपको कि स्लोप कैसे है, किस तरह से वो ऊंची जमीन है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं से तो ऊंची होगी, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू का स्लोप जो होता है वो होता है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट की साइड में ऊंचा है वो और ईस्ट की साइड में थोड़ा सा नीचे है। क्लियर हो गया ये। अब आपको डेक्कन प्लेटू की जो रिवर्स हैं वो भी याद रखनी है कि डेक्कन प्लेटू में जो रिवर्स हैं वो कुछ अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं और बाकी की बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ठीक है। तो अरेबियन सी में नर्मदा एंड तापी, ये देखो नर्मदा एंड तापी, ये जो कॉर्नर बना हुआ है यहाँ पे ये गिर रही है अरेबियन सी में। उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कावेरी की स्पेलिंग्स आप गलत कर सकते, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। फिर आता है हमारा जोग फॉल। शरावती रिवर जो है कर्नाटका में, शरावती रिवर के ऊपर ये जोग फॉल है एंड दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ओके, यही आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्लेटू रीजन क्या है, एंटायर सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि साउथ में है नर्मदा रिवर के, ट्रायंगुलर टेबल लैंड है ये, ट्रायंगल की तरह है, टेबल लैंड, ऊंचा स्थान है जो सदर्न पार्ट में ही मतलब बनाता है ये टेबल लैंड। ये प्लेटू रीजन सदर्न पार्ट में है। इट राइजेस अप टू 100 मीटर इन द नॉर्थ एंड ऑलमोस्ट 1000 मीटर इन द साउथ। तो 100 मीटर जो है वो नॉर्थ में बना रहा है और साउथ में कितना, 1000 मीटर। इसकी वजह से ये ट्रायंगुलर एक प्लेटू बन रहा है। ये 8 स्टेट्स में है। आपको 8 स्टेट के नाम भी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल एंड सदर्न रीजन है इंडिया का शामिल। जो डेक्कन प्लेटू है इसमें सेंट्रल पार्ट भी है इंडिया का। टुवर्ड द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे इस फोटो में आपकी बुक में ये चैप्टर में अच्छा सा दिया हुआ है। इसके नॉर्थ में क्या है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। ये देखो ये सतपुरा है, ये विंध्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी है बिल्कुल साउथ में। कैसे याद करवाया था मैंने कि आप यहाँ से देखेंगे तो नीचे सब कुछ नीला नीला दिख रहा है, यहाँ पे नीलगिरी। और इसी की जो माउंटेन है वो हाईएस्ट है, एक माउंटेन जिसका नाम है अन्नामुडी। अगर उससे आपकी वैसे याद नहीं रहता तो आप देखो कि वो अकेली है तो उसकी कुछ खूबी है, खासियत है कि उसकी अन्नामुडी माउंटेन है 2695 मीटर जो है वो हाइट में ऊंची है। तो मतलब जो बाकी उधर सतपुरा और वो दूसरी है विंध्या रेंज, वो 2 हैं, लेकिन ये अकेली भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक इसकी हाइट, एक इसके माउंटेन की हाइट सबसे ज्यादा है उनके कंपैरिजन में। पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसको 2 में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। देखो सेंट्रल हाईलैंड को मैंने कैसे याद करवाया था आपको। सेंट्रल हाईलैंड है वो नदी जो है नर्मदा नदी, उसके ऊपर आता है ये। तो मतलब नीचे अगर उसका साउथ था तो ऊपर उसका नॉर्थ ही होगा। तो आप कह सकते हो कि नर्मदा के नॉर्थ में प्रेजेंट है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, विंध्या रेंज इन द साउथ। मैंने बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम में आपको बनाया था कि ये मान लो सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है। तो इसका ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ ऐसे ही बन रहा है मेरे से, नॉर्थ, ये साउथ है, ठीक है। तो अरावली हिल इन द नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आपकी अरावली हिल्स है, ए लिख देती हूँ आप समझ जाना, अरावली हिल्स, ठीक है। विंध्या रेंज इन साउथ, यहाँ पे हमारी विंध्या रेंज है, ये पहाड़ बना देती हूँ, ये हमारी विंध्या रेंज है, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेटू टुवर्ड द ईस्ट, यहाँ पे क्या था, मैंने कैसे याद करवाया था आपको कि ये हमारा छोटा सा एक नाग है, छोटा नागपुर टुवर्ड द ईस्ट, ईस्ट साइड में जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है उसके ईस्ट साइड में छोटा नागपुर है। और मालवा प्लेटू एंड बुंदेलखंड प्लेटू लाई बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज, ये हमारी अरावली थी, ये हमारी विंध्या रेंज थी। यहाँ पे मालवा और बुंदेलखंड प्लेटू प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नेम द 2 प्लेटूज विच आर प्रेजेंट बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज। क्या लिखोगे आप, मालवा प्लेटू एंड बुंदेलखंड प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश।
सॉरी उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटू है, उसमें 3 स्टेट्स आते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो हमने तीनों को इसमें कैसे याद किया है, देखो सेंट्रल हाईलैंड में 3 स्टेट्स हैं, डेक्कन प्लेटू में 8 स्टेट्स हैं, और इसकी पोजीशन में हमने बताया कि नॉर्थ वेस्ट साइड में हमारा अरावली हिल्स है, इसके साउथ में हमारा विंध्या रेंज है, और ईस्ट में छोटा नागपुर प्रेजेंट है सेंट्रल हाईलैंड के। ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 प्लेट्यू रीजन और है, एक तो मालवा प्लेट्यू एंड दूसरा बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो ये मुझे लगता है आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है, ब्लैक सॉइल की वजह से बहुत सारे ये ब्लैक सॉइल क्या है, आपका लावा बेड्स की वजह से है, वॉल्केनिक लावा बेड्स बने हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से सॉइल ब्लैक है। डेक्कन प्लेटू है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट वेस्ट में, ईस्टर्न घाट ईस्ट में प्रेजेंट है डेक्कन प्लेटू के। ठीक है, उसमें नीलगिरी साउथ की तरफ प्रेजेंट है, और नॉर्दर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू लाइज द सतपुरा रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेटू। ईस्टर्न घाट को पूर्वा घाट भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री भी बोलते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट के साइड में, वेस्टर्न साइड के पैरेलल में ये रन करता है। ठीक है, ये घाट्स मतलब ये पहाड़ियां ही हैं ऊंची ऊंची। मेजॉरिटी ऑफ द रिवर ऑफ डेक्कन प्लेटू फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि वेस्ट साइड ऊंची है, स्लोप कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट से, तो पानी तो हमेशा ढलान की तरफ ही जाता है, इसलिए उसका ये जो रिवर है वो सारी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू में और क्या है, ये वही चीजें हैं, बार बार यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। जोग फॉल मैंने बता दिया आपको, कर्नाटका में होता है, और शरावती रिवर है उसके ऊपर ये प्रेजेंट है, हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। रेड सॉइल का भी मैंने बता दिया कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में है ये। अक्टूबर से जून तक यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, और मॉनसून में ही होती है। मार्च टू जून इस रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वेस्टर्न घाट में बहुत सारे हिल्स हैं, कार्डेमम, नीलगिरी, ठीक है, और सह्याद्री, अनामुड़ी जो है नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। डेक्कन प्लेटू की ये सबसे हाईएस्ट चोटी है, इंडिया की बात नहीं है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया नाउ, ये हाईएस्ट पीक है डेक्कन प्लेटू की। ठीक है, नीलगाय, ब्लैक बक, लेपर्ड, सांबर, एलिफेंट, स्पॉटेड डियर यहाँ के मेन एनिमल्स हैं जो कि मिलते हैं। और यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आयरन एंड मीका, गोल्ड, डायमंड और बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स यहाँ पे मिलते हैं। एक गोलकोंडा को आप याद रखना, आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा में ये गोल्ड और डायमंड मिलते हैं, गोलकोंडा में। ठीक है, गोल्ड, डायमंड और बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स आपको मिल जाएंगे। डेक्कन प्लेटू में जो स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड आते हैं। ठीक है, ये स्टेट्स हैं, मैंने इसकी फोटो भी डाल दी है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप अपने हाथ से बनाकर इसको लिख कर देख सकते हैं। ठीक है, 30 ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पे मिलती हैं, जनजातियां यहाँ पे हैं। उनका अपना यूनिक कल्चर है, उनका म्यूजिक भी है, डांस भी है। ऐसा नहीं है कि वो जंगलों में रहते हैं उनको कुछ नहीं पता, उनकी ड्रेस भी है, उनका फूड भी है, उनके रिचुअल्स भी हैं। ठीक है, जो ट्राइब्स हैं उसमें से गोंड, हल्बा, कोल और मोरिया भी आती हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आपने किया है, डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेटू, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, अनामुड़ी। मेजॉरिटी ऑफ द रिवर इन डेक्कन प्लेटू फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि वो उसका स्लोप है, ढलान इस तरह से है। ठीक है, इस पार्ट में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम बाद में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।